Hi everyone. If you ever think about giving up, remember why you held on for so long. Today is 9th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, extraordinary achievements, ordinary daily progress. What to celebrate? We should celebrate this. Ordinary daily progress, extraordinary achievements आपको follow करेंगे. Our success is not determined by our achievements of the extraordinary, but by our ability to show up day in, day out, and lay one new brick in our life's wall. Every day means every day. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. ससेप्टेबल है मतलब अति संवेदनशील है, लाइकली और लायबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग. फोरबोर्डिंग मतलब पूर्वाभास होना, फियरफुल एप्रीहेंशन, अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन. कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है शांति, इंटेंडेड और लाइकली टू प्लेकेट और पैसिफाई. हम्बग है मतलब पाखंड है, डिसेप्टिव और फॉल्स टॉक ऑफ बिहेवियर. स्टॉलिड, स्टॉलिड मतलब होता है सुस्त, काम, डिपेंडेबल एंड शोइंग लिटिल इमोशन और एनिमेशन. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. The volume and the radius of both cone and sphere are equal. Then find the ratio of height of the cone to the diameter of the sphere. This is question number 2. The diameter of a wheel is 1.4 meter. If this wheel rotates 500 rotations, how long it can travel? Now this is mains course. इसमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो 1250 मार्क्स है आउट ऑफ 1750 मार्क्स. इसको हम कवर कर रहे हैं. ये लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है. अगर आप इस कोर्स को, बिकॉज जून मंथ पास हो चुका है, जुलाई चल रहा है, अगर आप इसे आज भी ज्वाइन करेंगे आपको पुराने सारे क्लासेस एंड वीडियोस का एक्सेस होगा. और आने वाले टाइम पे हम GS 1, 2, 3 इवन GS 4 एंड ऐसे का रिवीजन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी होगा. सो इट इज अ नो ब्रेनर. ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा. द फी इज नॉमिनल. ओके, 15 सितंबर 2023 हम टारगेट कर रहे हैं. नाउ दिस इज very comprehensive course for 26th of May 2024 exam. Prelims 1. कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, MCQ, राइटिंग और CSAT तो हम कर ही रहे. साथ ही साथ वीकेंड्स में, जैसे आज जो मॉर्निंग में क्लास थी, वहां हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें किया. एक तो 11 MCQ का एक क्विज था और दूसरा एक एथिक्स पे राइटिंग टेस्ट था. 50 मार्क्स का राइटिंग टेस्ट था. उसके आप सबमिशंस अभी वेबसाइट में भी करना. मैं सारी कॉपीज को इवैल्यूएट करके 50 मार्क्स का वो क्वेश्चन था आपको बताऊंगा, फीडबैक दूंगा. सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, राइटिंग बहुत जरूरी होती है. तो आज हमने ये किया. एक और इम्पॉर्टेंट सेशन आज जो हुआ वो था कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन आज रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स का. आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया. देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स. उन्होंने 3 मिनट्स का एक बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड और बहुत ही अच्छा एक स्पीच दिया, अपने आइडियाज दिए, अपने थॉट्स शेयर किए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. और टॉपिक था ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, वर्ड स्किल, वी आर क्ले. इट वाज अ रियली गुड एक्सरसाइज और इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे. बिकॉज यू नो, कम्युनिकेशन करेक्ट रखना बहुत जरूरी है. आपके पास राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन कंटेंट होना चाहिए, राइट टोन होना भी बहुत जरूरी है, टोन. सो ये सारी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होता है. लैंग्वेज अलोन इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कंटेंट, टोन, कॉन्टेक्स्ट, ऑल दीज थिंग्स मेक इट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो हम इसमें बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाल रहे हैं और ये कम्युनिटी ड्रिवन है. इसमें आप अटेंड करिए, आपको बहुत फायदा होगा. ये ज्योग्राफी है, इसकी कल से रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएगी 11 AM मॉर्निंग में. जियोमॉर्फोलॉजी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे. क्या आप जानते हैं आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस का नाम था नीरा आर्या. ये चंद्रयान 3 है. इसके कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं. चंद्रयान 3 which means moon vehicle in Sanskrit consists of a lander module, propulsion module and a rover. तो 3 मेन कंपोनेंट्स है. द फॉलो ऑन मिशन है टू चंद्रयान 2. ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनर सरफेस.
सो 14 जुलाई को लॉन्च डेट है, इसको हम बहुत डिटेल में फॉलो करेंगे। लैंडिंग साइट मून का साउथ पोलर रीजन है। मिशन लाइफ इसकी 1 लूनर डे लाइट पीरियड होगा, मतलब 14 अर्थ डेज के बराबर। मिशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। और लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 है और इसका मास होगा 3900 kgs। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इससे 100% अभी मेंस एग्जाम में एक सवाल आने वाला है। ये है जो रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू करता है जब भी क्लाइमेट या वेदर ऐसा कुछ डिजास्टर आता है, जैसे हैवी रेन, हैवी स्नो, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटिंग, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स है, हीट वेव है, कोल्ड वेव है, फॉग है। ये सब, इन सब में ऐसे कलर कोडेड वार्निंग इशू होती है, बिकॉज जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो भी समझ जाए कि ये किस लेवल का थ्रेट है, किस लेवल का डिजास्टर है। तो 4 कलर्स है। ग्रीन मतलब नो वार्निंग, देन येलो मतलब वॉच बी अपडेटेड, अलर्ट है ऑरेंज बी प्रिपेयर्ड और रेड है वार्निंग टेक इमीडिएट एक्शन। देन दिस इज पट्टम मडई पाई। इन चटाइयों की विभिन्न किस्में जैसे पट्टू पाई रेशम की चटाई या कोराई पाई कोराई घास की चटाई के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें छूने पर रेशम के कपड़े जैसा एहसास होता है। ये पट्टम मडई पाई है, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। वहां कोराई घास, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आजकल ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं। ये कोराई घास से बनती है चटाई। तो इन चटाइयों की उत्पत्ति पट्टम मडई क्षेत्र से होने के कारण तमिल में इन्हें पट्टम मडई पाई कहा जाता है। नैनो यूरिया किसानों को मिला लाभ। ठोस यूरिया के मुकाबले कम मात्रा में अधिक प्रभावशील है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अहम भूमिका है। भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है। अब इसी पे एक प्रीलिम्स में सवाल बन जाएगा, ओनली 1, ओनली 2, ऑन ऑल 3 या फिर नन। ओके, ये है बैम्बू म्यूजियम असम में। द म्यूजियम डिस्प्लेज आर्टिफैक्ट्स ऑफ बैम्बू सच एज बास्केट्स, क्राफ्ट आइटम्स, वॉल हैंगिंग, डोमेस्टिक आर्टिकल्स, ज्वेलरी एंड मच मोर। ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव है नेट जीरो इंडिया को बनाना 2070 तक। रोड मैप है, हम R&D कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन में वेरियस डोमेन में। इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के लिए। सो व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन बनता है रिन्यूएबल एनर्जी, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल है टू प्ले अ की रोल इन कार्बन एंड लो कार्बन एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक पाथवेज। हमको अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं। इसमें यूटिलाइजेशन होता है डोमेस्टिकली अबुंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, फीडिंग, एंड ये डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल को भी रिप्लेस कर सकता है फीडस्टॉक, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। सो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। इस मिशन में हमने 3.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पे। तो ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगा। इसमें पोटेंशियल है लो कार्बन सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक पाथवेज का। इसमें हम अबुंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी को ढूंढेंगे। सो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो लेट अस बिगिन विद द हिंदू न्यूज़पेपर। टुडे इज संडे। द हिंदू आज आंसर राइटिंग का ऑफ है। मैं ऐसे का भी क्विकली आपको बताऊंगा, फिर कल से आंसर राइटिंग हम वापस रिज्यूम कर लेंगे। कमिंग विमेन ओनली कोर्ट्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वेरी गुड न्यूज टेम्पलेट, नोटेड डाउन। इसको आप सजेशंस में, एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च एन इनिशिएटिव अंडर विच women only courts will be set up at the village level as an alternative dispute resolution forum for issues such as domestic violence, property right, और ये patriarchal system को भी काउंटर करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड डाउन। ये स्कीम अभी पायलट बेसिस में 50 विलेज में लॉन्च हुआ है। असम, जम्मू एंड कश्मीर अगस्त में भी आएगा। फिर 6 मंथ्स और इसका ऐसे स्टडी होगा, डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिपेयर किए जाएंगे और फिर हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे लोक अदालत था, फैमिली कोर्ट था, वैसे ही ये नारी कोर्ट है, विमेन्स कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नारी अदालत ऑफ ईच विलेज विल हैव 7 to 9 मेंबर्स, 7 से 9 मेंबर्स होंगे। हाफ ऑफ विच वुड बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। जो दूसरे हाफ होंगे उसमें टीचर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स होंगे हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द विलेजर्स। तो एक बैलेंस रहेगा। इसमें प्लेटफॉर्म के पास लेवरेज रहेगा कि एक्चुअली जो लोक अदालत होता है ये काम करते हैं मीडिएशन का या समझौता होता है। सो दैट इज वाई क्या आप बता सकते हो लोक अदालत के क्या डिसीजन को
हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे डायरेक्टली या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? आंसर, लोक अदालत का जो डिसीजन होता है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हम उसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दोनों में से कहां जाएंगे? आंसर, सो प्लेटफॉर्म विल लेवरेज देयर पोटेंशियल एज एडवाइजर्स एंड लीडर्स विद इन देयर कम्युनिटी, और वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। तो कोर्ट विल नॉट एड्रेस इंडिविजुअल केसेस ऑफ women and girls within the local community not only but who requires assistance or have grievances, but also raise awareness of women government schemes and the legal rights and entitlements of women. The Nari Adalat will however not hold any legal status. So this is again a good step, good initiative. ये अभी ट्रायल बेसिस पे है, पायलट प्रोजेक्ट है, लेट अस सी। अगेन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टेम्पलेट है, आप इसको एथिक्स में, GS2 में यूज करिएगा। हाई कोर्ट टू मणिपुर लिफ्ट बैन ऑन इंटरनेट विद सेफगार्ड्स। एंड देन संगम एज की बीड एंड स्टड्स अनर्थ हुए हैं तमिलनाडु में। रेन पेस्ट्स बिहाइंड डिप इन क्वांटिटी, मैंगो का हार्वेस्ट कम आया है। देन दिस इज नॉन हिंदू नेम फॉर कैप्टिव एलिफेंट्स स्टिल टैबू इन केरला। ये एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स को ट्रेडिशन होता है और टेम्पल्स में भी रखा जाता है। So an elephant dons a medallion of a non-Hindu faith during a temple festival. See, केरला में 412 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, जिसमें से 100 ओन्स हैं बाय डिफरेंट टेम्पल्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कुछ प्राइवेट एलिफेंट ऑनर्स भी हैं और 30% जो है वो नॉन हिंदू फेथ्स में यहाँ पर है। सो दिस इज एलिफेंट। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। आर्कियोलॉजिस्ट कम अप विद रेयर फाइंडिंग इन तमिलनाडु। तो ये रेयर फाइंडिंग मिला है, बीड है, गोल्ड का स्टड है, आर्कियोलॉजिस्ट को तमिलनाडु में मिला है। तो अगेन ये मिला है तमिलनाडु में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया 26 ग्राम का है, एक्सकेवेशन हुआ है। अगेन सच टाइप ऑफ थिंग्स से हम हमारे पास्ट की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये हैबिटेशन जो माउंड है ये 1.26 हेक्टेयर का था, स्प्रेड आउट था। अभी हम इसको स्टडी करेंगे। साउंडिंग सेफ्टी, अ रेडियो वायरलेस सिस्टम टू द रेस्क्यू ड्यूरिंग डिजास्टर्स इन केरला। जब डिजास्टर्स आते हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सच टाइप ऑफ रेडियोज होते हैं, ये काफी इफेक्टिव होते हैं। एक रेडियो होता है उसको बोलते हैं हैम रेडियो। ये हैम रेडियो क्या होता है? कैन यू आंसर? ब्रिटिश लॉ मेकर्स रैली फॉर द कॉज ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। एलिफेंट्स इन इंडिया, एलिफेंट विस्परर। ये एलिफेंट विस्परर क्या है? कैन यू आंसर? Deliberations on to increase the rate of permanent intake through अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम से कुछ कैंडिडेट्स होते थे सेलेक्टिव, उनको परमानेंट कमीशन मिलता था। अभी ये परमानेंट इंटेक और ज्यादा लोगों को मिलने की बात है। तो ये इंक्रीज है इंटेक साइज पर बैच फ्रॉम अराउंड 46,000 एंड द रिक्रूटमेंट टू परमानेंट कार्डर फ्रॉम 25%। मतलब 100 में से पहले 25 को आगे परमानेंट हो रहा था, अभी करीब करीब 50 को परमानेंट किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम एक्चुअली इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गया है। नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गया, पुराने तरीके से वॉर नहीं लड़ी जाती है, जैसा अभी हमने यूक्रेन वॉर में भी देखा। हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, और फौज जो होती है ना, फौज में हम कोशिश करते हैं जितनी ज्यादा यंग फौज हो उतना बेहतर है, हम इसको कोशिश करते हैं। सो यंग ब्लड इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट बैच ऑफ रिक्रूट्स अंडर द अग्निपथ स्कीम अंडरगो ट्रेनिंग इन जनवरी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग भी होता है। सो दैट इज वाई ये अग्निपथ स्कीम का प्रोविजन आया था। अब लेट अस सी ये कैसे आगे आगे कंटिन्यू होता है। ओके, so this is Agnipath and this is USN's top human rights official to Delhi. This is mango rain pest drain mangoes of color flavor in north. तो ये जो रेनफॉल है इससे मैंगो का हार्वेस्ट इम्पैक्ट हुआ है। हेल स्टॉर्म है, रेन है, प्लस इसमें बहुत सारे कैटरपिलर्स और ऐसे इंसेक्ट्स ने भी इम्पैक्ट किया है। तो अल्फोंसो, केसर, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, लखनवी, आम्रपाली और मल्लिका, ये जितने भी वैरायटी हैं सब इम्पैक्ट हुआ है। तो द पॉइंट इज इससे क्रॉप में डिप हुआ है, और इवन जो क्रॉप का क्वालिटी है वो भी इम्पैक्ट हुआ है, और इससे एक्सपोर्ट भी हिट होगा तो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। साइंटिस्ट से बात की जा रही है कि यील्ड को कैसे बढ़ाएं, बिकॉज क्लाइमेट की वेगरीज इज ऑन राइज, वेगरीज आर ऑन राइज, और इसमें हम इनको फार्मर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करें। जैसे बैगेजिंग होती है, टेस्टी मैंगो, कई बार मैंगोज को बहुत प्रोटेक्ट भी किया जाता है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं सम वेराइटीज ऑफ मैंगो। सो द पॉइंट इज कि मैंगो है ये हमारा लाइक किंग ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है। तो द पॉइंट इज एक्सपोर्ट है और इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, तो दैट इज वाई एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड।
Center adding more services to Ayushman Bharat health sector. States fail to get top grade in school education. US and China should work together on climate change. जेलेंस्की 500 दिन हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर का, रशिया नेटो वॉर का जो वाया हो रहा है यूक्रेन। तो सी, रशिया इज फाइटिंग, नेटो इज फाइटिंग, बट फाइट कहां पे हो रही है? फाइट क्या नेटो में हो रही है? फाइट क्या रशिया में हो रही है? नो, फाइट कहां पे हो रही है? फाइट हो रही है यूक्रेन में। अंडरस्टैंड दिस थिंग। Then Pakistan to work with Switzerland on managing natural disasters. France protesters defy ban to rally against police violence. IAEA Kenya opposition. Then Dutch government collapse over bitter migration row. ये जो माइग्रेशन का इशू है, रिफ्यूजीज, जैसे इसको पहले भी मैंने बताया था, ये माइग्रेशन इश्यूज क्यों आ रहे हैं? माइग्रेशन इश्यूज पूरे मिडिल ईस्ट में माइग्रेशन इश्यूज है, चाहे इराक हुआ, चाहे अभी ईरान भी है, या फिर सीरिया है, या फिर अभी यूक्रेन हो गया, या फिर इससे पहले अफगानिस्तान था, यमन है, ओमान है, साउथ अफ्रीका, और इधर अफ्रीका के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यहाँ बहुत ह्यूज स्केल में लीगल और इलीगल माइग्रेशन होता है टुवर्ड्स यूरोप। सो यूरोप जो है ये प्रॉस्परस जोन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर बेटर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर है। सो द पॉइंट इज इससे ह्यूज स्केल में माइग्रेशन होता है। और द पॉइंट इज कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से नेटो लेड ऑपरेशंस भी हुए, यहाँ पे डीएस्टेबिलिटी आई है, वॉर जैसी सिचुएशन है, सो ऑब्वियसली पीपल विल ट्राई टू मूव आउट, बट दिस कुड नॉट बी द सॉल्यूशन। दिस कुड नॉट बी द सॉल्यूशन बिकॉज यूरोप में ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज है, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, सो ये रिसोर्सेज एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को हैंडल करना डिफिकल्टी होती है। प्लस फिर क्या होता है, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन होता है, बिकॉज एट टाइम्स जो माइग्रेंट्स आते हैं उनका कस्टम्स एटसेट्रा डिफरेंट होता है, तो जो लोकल्स होते हैं ऑब्वियसली वहां पे क्लैशेस होंगे। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। सो माइग्रेंट्स का सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि असाइलम और जो इमरजेंसी माइग्रेशन है दैट इज ओके, बट व्हाई नॉट वी आर ट्राइंग टू फिक्स देयर होम, ट्राई टू फिक्स देयर होम। इराक में प्रॉब्लम है, फिक्स इराक। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, फिक्स अफगानिस्तान, सो दैट दिस कुड बी द सॉल्यूशन कि माइग्रेंट इशू हो ही नहीं, माइग्रेंट इशू हो ही नहीं, उसको रूट कॉजेस पे हम वर्क करें। एविडेंस फॉर हाई एनुअल रेनफॉल 66 मिलियन ईयर्स अगो। क्लाइमेट चेंज अर्थ के लिए वैल्यू न्यूट्रल होता है। क्लाइमेट चेंज होता रहा है, पहले अर्थ बहुत हॉट हो गई थी, फिर प्लिस्टोसीन पीरियड आया, ऐसे साइकिल्स चलती रहती है। द पॉइंट इज कि ये साइकिल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण बहुत स्पीड हो गई है। और अगर हम खुद की भी बात करें तो हम इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ का अगर ह्यूमन एज 46 है तो हम मुश्किल से 2-2.5 साल के हैं। हमारे पहले भी अर्थ थी, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद भी अर्थ रहेगी। सो दिस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अर्थ के लिए ये सब वैल्यू न्यूट्रल चीज है। तो एक साइंटिस्ट ने बताया कि एक टाइम आया था 66 मिलियन ईयर्स पहले, जब डेकन ट्रैप में कैटास्ट्रोफिक वोल्केनिज्म होता था। फिर इन्होंने नैनो स्केल स्टडी किया, ऑक्सीजन उस क्रिटेशियस पीरियड में कैसे रहा होगा स्टडी किया, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये पाया गया कि इस टाइम पे बहुत हाई एनुअल रेनफॉल होता था, हाई एनुअल रेनफॉल। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन emission, greenhouse gases emission. Moderate, okay, we are not going to read this. The point is कि health benefits नहीं, this is not advisable, this is not advisable. Okay, such type of studies आती रहती है, but as a rule of thumb, it is not advisable, it is not advisable. Then this is autumn leaf है, this is senescence varies with climate change. देखिए, एक होता है टेम्परेट, एक होता है बोरियल। अर्थ का हमने पढ़ा था ना जियोमॉर्फोलॉजी, ये इक्वेटर है, फिर उस ऊपर 23.5 डिग्री है, फिर 66.5 है। तो 23.5 से 66.5 के बीच वी कैन से टेम्परेट, और इसके ऊपर बोरियल। तो रेस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज रिमेन अनसर्टेन। अभी नॉर्दर्न फॉरेस्ट रिपोर्ट में पाया गया कि अर्ली सीजन क्लाइमेट वार्निंग भी है। समर सॉल्स्टिस, क्या होता है समर सॉल्स्टिस? टेल। तो इससे ऑटम लीफ है वो पहले ही आ रही है। सीजन वार्मिंग हैज द अपोजिट इम्पैक्ट, तो डिले हो रहा है। जब सीजन वार्मिंग हो रहा है तो उससे डिले हो रहा है ऑटम लीफ। एक्चुअली क्या होता है, लीफ के थ्रू वाटर का लॉसेस होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। तो जब भी वाटर शॉर्टेज होता है तो पेड़ क्या करता है, वो अपने पत्तों को गिरा देता है। पत्तों को गिराने का लॉजिक ये होता है कि पत्ते नहीं होंगे तो इवेपोट्रांसपिरेशन भी कम होगा। ओके, तो ये बताया है ऑटम लीफ का क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट आया है।
प्रेसिपिटेशन टॉलरेंस हेल्प्स सम वर्टिब्रेट स्प्रेड। अब पहले हम यूनिसेल्युलर थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स हमने पढ़ा था, और फिर धीरे धीरे हम वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, मैमल्स भी बनते हैं। तो प्रेसिपिटेशन टॉलरेशन हेल्प्स सम वर्टिब्रेट स्प्रेड। तो ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये इवॉल्व्ड लाइफ फॉर्म होते हैं, ये ज्यादा टॉलरेट थे बिकॉज पहले हम वाटर से थे, फिर हम जमीन पे आए और हमको पानी की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी रिलेटिवली। तो इस तरीके से हम इवॉल्व होते गए और हम ज्यादा वास्ट स्केल पे स्प्रेड हो पाए। तो इनिशियली सबका अफ्रीका से ओरिजिन हुआ था, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलियन रीजन एटसेट्रा ह्यूमंस और वर्टिब्रेट्स ऐसे स्प्रेड आउट हो गए। क्लोथो इंजेक्शन हेल्प्स बूस्ट मेमोरी इन रेसस मंकी। लॉन्जेटिविटी फैक्टर, ये एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को डालने से हमने क्या देखा कि उनकी मेमोरी भी बढ़ गई। ये पैराडॉक्स है। द फोरेजिंग टुगेदर डू एलिफेंट्स गेट इनफ टू ईट। एलिफेंट एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सेंसिटिव एनिमल होता है, इनकी एक पूरी पूरी फैमिली होती है, ग्रुप में रहते हैं। तो ये जब फैमिली में डिनर के लिए जाते हैं तो जो पेड़ है वो तो लिमिटेड ही है, तो द पॉइंट इज सब एक साथ अगर खाना खाने पहुंच जाए तो ये जो लीव्स होती है या ट्रीज होते हैं, एलिफेंट इज वेजिटेरियन, तो वो सफिशिएंट होता है या नहीं होता है, तो द पॉइंट इज हो जाता है। एलिफेंट्स में डाइटरी प्रेफरेंस अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही ट्री, एक ही लीव्स, एक ही टाइप की लीव्स चाहिए, तो वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। द सिंपल आंसर इज दैट एलिफेंट्स वेरी देयर डाइट्स बेस्ड नॉट ओनली ऑन व्हाट्स अवेलेबल बट ऑल्सो देयर प्रेफरेंसेस एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स एज पर अ रिलीज, ये रिपोर्ट में पाया गया। तो ग्रुप में तो वो रहते हैं, इंडिविजुअल डोंट ऑलवेज ईट एग्जैक्टली द सेम प्लांट एट द सेम टाइम, सो देयर विल यूजुअली बी इनफ प्लांट्स टू गो अराउंड। तो ये भी इनका लाइक ग्रुप डिनर होता है, बट दे लाइक डिफरेंट ये डिशेस खा रहे हैं, वी कैन से। डाउन साइड ऑफ लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर है, स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, तो हम ऐसे हाई राइज बिल्डिंग बनाने लग जाते हैं। जैसे मुंबई में भी हाई राइज बिल्डिंग का काफी कल्चर है, बिकॉज स्पेस का क्रंच है, जमीन कम है। तो इससे क्या होता है, आइसोलेशन ज्यादा आ रहा है, इंटरपर्सनल कांटेक्ट कम है। द पॉइंट इज कि जैसा पहले गांव में माहौल रहता है, हम इवनिंग में लाइक मिल रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, दिस एंड दैट, ये चीजें अक्सर शहरों में मिसिंग रहता है। तो यहाँ पे एक बात है कि इस टाइप की और फैसिलिटीज एटसेट्रा है यहाँ पे, बट दिस इज लाइक न्यू कल्चर भी बोला जा रहा है, वर्ल्ड में भी ये काफी पॉपुलर है। न्यूयॉर्क सिटी एटसेट्रा, स्पाइडरमैन, ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स होती है। The residents living in them do not even know neighbors on the same floor. Interpersonal contacts यहाँ पर काफी कम होते हैं। Residents there do not know the vegetables and grocery vendors, do not get to see the activities and excitements in the street, but only learn about these second hand through newspaper and media report. तो ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है ना, यहाँ पे आपको एक डिफिकल्टी आती है। हाई राइज में इतने फ्लोर्स होते हैं, जेंट्रिफिकेशन है, इनइक्वालिटी, लो मिड राइज ऐसे करके सेग्रीगेट हो जाता है। द पॉइंट इज कि ऐसा भी नहीं है कि हाई राइज बिल्डिंग्स आर बैड, ये जरूरी है बिकॉज सिटीज इससे लिवेबल होता है और इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी है। कार्बन इम्पैक्ट भी एट टाइम्स यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, सो प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। देन दिस इज द यूएस बैन ऑन रेस बेस्ड एडमिशन। यूएस में रेशियल थिंग एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, दिस रेसिज्म। व्हाई इज चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल? अब सी, चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चर माना जाता है, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री। यहाँ जो चाइनीज जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है। चाइना के पास रिच ज्योग्राफी भी है और रॉ मटेरियल्स भी है। अब जैसे ये कुछ मटेरियल है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जैसे गैलियम हुआ, जर्मेनियम हुआ, चाइना अब इनके एक्सपोर्ट करने का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, लिमिट कर रहा है, बिकॉज इन फ्यूचर ये गैलियम एंड जर्मेनियम का ह्यूज डिमांड होने वाला है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। सी, चिप वॉर था, चिप मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का वॉर है, तो चाइनीज मिनिस्ट्री ने बोला अब इन आइटम्स को, गैलियम एंड जर्मेनियम को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो रॉ मटेरियल में लिमिटेड एक्सपोर्ट करेंगे, तो रॉ मटेरियल जो होगा वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज हैं, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो उनका R&D डेवलपमेंट प्रोग्रेस चिप मैन्युफैक्चरिंग में हैम्पर हो जाएगा। और अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग में कोई कंट्री पिछड़ गया तो वो फिर ऑब्वियसली IR में उसकी पोजीशन भी वीकन हो जाएगी। सो दिस इज अगेन अ गेम प्लान ऑफ चाइना जो हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं, गैलियम और जर्मेनियम। तो चाइना इनके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज सेमीकंडक्टर्स में गैलियम जो होता है
ये गैलियम आर्सेनाइड बनाता है जो कोर सबस्ट्रेट होता है सेमीकंडक्टर का। मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर के वेफर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है, एलईडी में यूज होता है, ऑटोमेटिव लाइटिंग, सेंसर्स होते हैं, एवियोनिक्स, स्पेस, डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इज एवरीवेयर। क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस में 80% गैलियम प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होता है। तो चाइना यहाँ पे मोनोपोली करने की कोशिश कर रहा है, वो हैम्पर कर रहा है कि बाकी सारी कंट्रीज R&D चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक लीड नहीं ले पाए। चाइना 60% प्रोडक्शन जर्मेनियम का भी करता है, तो जर्मेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक फाइबर केबल्स में। एनफोर्समेंट एजेंसीज को सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनासांस के लिए जरूरत होती है। देन इसके अलावा हार्श कंडीशंस में भी ये ऑपरेट हो पाता है। सो दिस इज वाई जर्मेनियम एंड गैलियम दोनों बहुत जरूरी है, और चाइना के पास 50% से ज्यादा सप्लाई चाइना की है। तो कंट्रीज ने कैसे रेस्पॉन्ड किया? ऑब्वियसली यूएस ने इसको अपोज किया। अब चाइना भी, जैसे यूएस ने हुआवी को बैन किया था, चाइना भी अब यूएस कंपनीज को बैन करने लग गया है। इसका ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप है। द प्रॉब्लम विद शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन इज लाइक रिवेंजफुल राइज, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो यूएस भी अब इस पे काउंटर करेगा, लेट अस सी। चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। इंडिया इसमें बहुत सिंसियरिटी के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और एफर्ट्स डाल रहा है। ऑल्दो हम थोड़ा लेट है, बट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। चाइना ने इसको काउंटर किया, इंडिया पे इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज अगेन हमारा एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, चिप्स आर एवरीवेयर, कार्स, कंप्यूटर्स, एवरीवेयर चिप्स आर देयर। तो अगर चिप्स में अगर हमारी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमें डिफिकल्टी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो यूएस के साथ हमारे टाइज है। तो द पॉइंट इज कि हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई एक्सेट्रा में वर्क कराना जरूरी है। अब जिंक एंड एल्यूमिना हुआ। एडिशनली मूविंग अटेंशन टुवर्ड्स अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, इंडियम एंड सिलिकॉन कंसिडर, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट अगेन दिस इज अ वेरी लाइक सीरियस मैटर। रॉ मटेरियल, हम कहने को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट मैक्सिमम जो हमारा फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, API होता है, एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो चाइना से आते हैं। तो ये गैलियम है और ये जर्मेनियम है। वाई आर इंडिया रशिया ट्रेड पेमेंट्स इन क्राइसिस? जैसे ही रशिया पे सैंक्शंस लगे रशियन ऑयल पे, हमें डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिलने लग गया। $60 का वहां पे कैप था, बट अगेन स्टिल डिस्काउंटेड था, और इसको हमें बेनिफिट भी हुआ। बट अब द पॉइंट इज कि ये गैप बहुत ज्यादा हो गया है। रशिया से हम इतना ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं और बदले में इतना एक्सपोर्ट नहीं है, तो जैसे 31 बिलियन का हो गया है अभी, तो डेफिसिट आ रहा है ट्रेड बैलेंस में, बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। अब बात आती है पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए स्विफ्ट सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्विफ्ट क्या होता है? इंटर बैंक जो टेलीकम्युनिकेशन होता है वो स्विफ्ट के थ्रू होता है, काइंड ऑफ मैसेजिंग सर्विस, SMS सर्विस वी कैन से। और रशिया को बाहर कर रखा है स्विफ्ट से, तो पेमेंट कैसे हो? हमारा बहुत सारा जो पेमेंट था, एक्सपोर्ट जो हमने किया था, वो पेंडिंग है अभी भी 500 मिलियन का। तो हम ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गए। हमने रुपी में पेमेंट की बात की, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट की बात की, बट स्टिल ये जिस स्केल में हम इंपोर्ट करा रहे हैं, हमें पेमेंट के लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए। इवन चाइनीज करेंसी से भी हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या ये जो डी डॉलराइजेशन एक टर्म है, डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर की हेजिमनी को कम करना, तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव करेंसी के लिए। जैसे ब्रिक्स में भी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी डी डॉलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है। अभी व्लादिमीर पुतिन भी, रशियन प्रेसिडेंट भी इंडिया विजिट करेंगे। तो इंडिया टू हैज रिसेंटली रिलीज अ रोड मैप फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, जो कल हमने देखा था, इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस भी है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द वैल्यू एंड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एनी करेंसी डिपेंड मेनली ऑन इट्स परचेजिंग पावर। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, तो रूपी भी स्ट्रांग होगा। प्लस एट द सेम टाइम हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बना रहे हैं, तो एट टाइम्स करेंसी पर्पसफुली कम भी रखी जाती है, जैसे चाइना करता है, ताकि एक्सपोर्ट हमारा कॉम्पिटिटिव हो। तो बट उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा हो जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं हम बॉट कर सकते हैं ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो रुपी रिलेटेड 2% भी नहीं है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो व्हाट नेक्स्ट? तो एक्सपर्ट्स ने पॉइंट किया, इंडिया कुड यूज द युआन फॉर पेमेंट चाइनीज। There are concerns about how would appear geopolitically as it continues to have strained ties with Beijing. तो एक तरफ तो बीजिंग से टेंशन है और हम बीजिंग की करेंसी से ही पेमेंट कर रहे हैं, बॉर्डर स्टैंड ऑफ है बीजिंग से।
सो बिसाइड्स अनदर सॉल्यूशन कुड बी काउंटर द डेफिसिट विद रशिया। ये बेहतर तरीका है, हम ज्यादा से ज्यादा जो 31 बिलियन का जो हमारा हो रहा है ये डेफिसिट आ रहा है, रशिया का जो ऑयल है वो 31 बिलियन तक हो गया जो पहले 2.5 बिलियन था, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं, तो हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। एक्सपोर्ट बढ़ाते ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस आउट हो जाएगा और फिर पेमेंट क्राइसिस में डिफिकल्टी नहीं। न्यू डिजिटल टाउन स्क्वायर थ्रेड्स, इंडियन कोर्ट टर्न्स डाउन पेप्सिको अपील अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ FC5 पोटैटो पेटेंट, जो लेज एंड दिस पेप्सिको के जो चिप्स आते हैं। देन दिस इज important. Talk of AI taking away jobs is just nonsense. See, ये पहले भी बोला गया जब कंप्यूटर्स आए थे कि कंप्यूटर सबका जॉब ईट कर लेंगे, ऐसा हुआ भी। बट अगर 100 जॉब्स खत्म होते हैं तो टेक्नोलॉजी 500 नए जॉब्स भी बनाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज एन एनिमी नहीं लेना है, ये एक बहुत नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते थे हमारी इस टाइप की इतनी अच्छी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस भी होगी, वीडियो शेयरिंग भी होगा, एटसेट्रा? नो, टेक्नोलॉजी मेड दिस पॉसिबल एंड अभी हम ऑन द कस्प हैं। अभी बहुत और अमेजिंग आगे जर्नी होने वाली है हमारी। ये वर्करीज है, गैदर राउंड द पैलनक्विन ऑफ संत तुकाराम महाराज जी एज इट डिपार्ट्स फ्रॉम देहू इन पुणे टू पंढरपुर ऑन June 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, गेनिंग स्ट्रेंथ। तो वर्करीज जो होते हैं ना, ये वॉक करते हैं। ह्यूज लॉर्ड विठल जी स्टैचू इरेक्टेड ऑन द पालकी मार्ग इन टाइप गेट इन सासवाड इन पुणे। तो ये एक स्पिरिचुअल सॉजर्न होता है, 250 किलोमीटर की वॉक होती है। वर्शिप करते हैं लॉर्ड विठल को पंढरपुर इन महाराष्ट्र में। It is about faith, it is about joy during the annual pilgrimage. So see, look at this beautiful picture. तो पिलग्रमेज आषाढ़ी एकादशी से चालू होता है और यहाँ पे ऑनर किया जाता है डीटी को। 21 दिन का ये पूरा यात्रा होता है जिसको डिंडी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये यात्रा होता है और यहाँ पर 250 किलोमीटर वॉक करते हैं पुणे, सातारा, सोलापुर, और वो चैंट करते हैं लॉर्ड का नाम जपा, सिंग हॉली सॉन्ग्स, अभंग एंड रीड सैक्रेड टेक्स्ट, हरिपंथ। तो ऐसे पैलनक्विंस में फुटप्रिंट्स ऑफ सेंट भी होते हैं और ये वर्करी सेक्ट है। तो सी, बेस्ट फुट फॉरवर्ड है, सी जॉय एंड हैप्पीनेस एंड इट इज अबाउट फेथ। सी, pilgrims gather around a sacred palanquin and chant Lord Vithal's name in Solapur on June 26। देन हेल्थ चेक भी है, ऑल इन अ रो है। तो ये पूरा एक इवेंट बन जाता है, फेस्टिवल बन जाता है, होली वाटर एंड क्लींजिंग रिचुअल। अब ये कहाँ पर है? ये चंद्रभागा रिवर है पंढरपुर में। ओके, तो ये तो हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। आज हमको ऐसे भी डिस्कस करना था, यू हैव गॉट वन मोर डे, इसको हम कल करते हैं ज्योग्राफीज टेस्ट में। सी, आज जो मॉर्निंग में हमने इनपुट्स देखे बहुत अमेजिंग थे, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हो। आप ऐसा आंसर लिखोगे, आपको ऐसे में हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं अपने बैच से। आप इन सारी कॉपीज को देखो, बहुत ज्यादा भी हमें फीडबैक की जरूरत नहीं होती है, वरना हमारी नेचुरल ओरिजिनलिटी चली जाती है। आप पार्टिसिपेट करो, आंसर लिखोगे, ऑटोमेटिकली यू आर बिकमिंग गुड एंड गुड, बेटर एंड बेटर। ओके, सो जस्ट पार्टिसिपेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।